नमस्ते किसान भाइयों, मैं रामवीर तंवर डीडी किसान से। आज हम एक ऐसे फल की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि सेहत और कमाई दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। आज हम बात करेंगे चेरी की खेती के बारे में, जो स्वादिष्ट भी है और मुनाफे वाली भी। चेरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और इसकी खेती किसानों के लिए एक सुनहरा मौका बन चुकी है। चेरी का छोटा लाल फल न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि जैम, जेली, केक और मिठाइयों में भी खूब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चेरी का उपयोग आइसक्रीम, पेस्ट्री और कई तरह की डेजर्ट्स में भी किया जाता है, जिससे इसकी मांग साल भर बनी रहती है। इसकी बढ़ती मांग ने इसे किसानों के लिए बेहतरीन विकल्प बना दिया है। आजकल लोग हेल्दी और ताजे फलों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिससे चेरी की खेती का महत्व और भी बढ़ गया है। भारत में चेरी की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ठंडे इलाकों में होती है। इन पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी और मौसम चेरी के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। इन क्षेत्रों की ठंडी जलवायु चेरी के लिए आदर्श है। ठंडा मौसम चेरी के पौधों को स्वस्थ रखता है और फलों का रंग, स्वाद और गुणवत्ता भी बेहतर बनाता है। चेरी में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो इसे सुपरफूड बनाते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। शहरी बाजारों और होटलों में इसकी मांग लगातार बनी रहती है। बड़े बड़े होटल और बेकरी चेरी को खास तौर पर मंगवाते हैं, जिससे किसानों को अच्छा दाम मिलता है। सही जानकारी और तकनीक से किसान चेरी की खेती से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। अगर आप भी नई फसल की तलाश में हैं, तो चेरी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे कि कौन सी किस्में चुनें, खेत कैसे तैयार करें और पौधों की देखभाल कैसे करें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बाजार में चेरी की अच्छी कीमत कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं चेरी की खेती से सफलता की कहानी कैसे लिखी जा सकती है। अगर आप मेहनत और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चेरी की खेती आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है। किसान भाइयों, चेरी की अच्छी पैदावार के लिए सही जलवायु और मिट्टी का चुनाव बेहद जरूरी है। अगर आप चेरी की खेती शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की जांच करें। चेरी के पौधे बहुत संवेदनशील होते हैं और इन्हें विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मिट्टी की जांच से आपको यह पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और कौन से नहीं। इससे आप समय रहते सुधार कर सकते हैं। चेरी के पौधों को ठंडी जलवायु चाहिए, जहां सर्दियां लंबी और तापमान 0 के आसपास रहे। सर्दियों में बर्फबारी या पाला पड़ना भी चेरी के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे पौधों को जरूरी चिलिंग मिलती है। इन्हें लगभग 1500 घंटे चिलिंग की जरूरत होती है, जिससे फूल और फल सही समय पर विकसित होते हैं। अगर चिलिंग कम मिले तो पौधों में फूल और फल कम लगते हैं। गर्मी में मध्यम तापमान और वसंत में स्थिर मौसम चेरी के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी या अचानक मौसम बदलने से पौधों को नुकसान हो सकता है। भारत में हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके चेरी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु और मिट्टी दोनों ही अनुकूल हैं। चेरी के लिए गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से फैलती हैं और पोषक तत्व अच्छे से मिलते हैं। मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इससे पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं और उनकी वृद्धि अच्छी होती है। खेत में पानी जमा न हो, इसका खास ध्यान रखें। पानी रुकने से जड़ों में सड़न और बीमारियां हो सकती हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूरी है, वरना जड़ों में सड़न हो सकती है। खेत में नालियां या ड्रेनेज पाइप लगाकर पानी की निकासी करें। ढलान वाली जमीन और मिट्टी की जांच से आप पोषक तत्वों की कमी जान सकते हैं, जिससे पौधों को सही मात्रा में खाद और उर्वरक मिल सके। मिट्टी की जरूरत के अनुसार जैविक खाद या गोबर की खाद डालें, जिससे पौधों को संतुलित पोषण मिले। याद रखें, सही जलवायु और मिट्टी का चुनाव चेरी की सफल खेती की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इससे आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी।
किसान भाइयों, किस्म का सही चुनाव आपकी मेहनत को सफल बना सकता है। भारत में मुख्य रूप से स्वीट चेरी की खेती होती है। स्टेला और लैपिन्स सेल्फ फर्टाइल किस्में हैं, यानी इन्हें परागण के लिए दूसरी किस्म की जरूरत नहीं। स्टेला के फल बड़े, गहरे, लाल और मीठे होते हैं। लैपिन्स फटने की समस्या के प्रति सहनशील है। बिंग किस्म भी लोकप्रिय है, लेकिन इसे परागण के लिए दूसरी किस्में चाहिए। इसके फल बड़े, रसीले और गहरे मेहरून रंग के होते हैं। ब्लैक हार्ट प्रोसेसिंग के लिए अच्छी है, जबकि रेनियर के पीले गुलाबी फल बाजार में महंगे बिकते हैं। मर्चेंट और सनबर्स्ट भी भारतीय परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। किस्म चुनते समय कृषि विज्ञान केंद्र या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। किसान भाइयों, सही जगह और किस्म चुनने के बाद खेत की तैयारी और पौधारोपण सबसे अहम है। खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करें, जिससे मिट्टी भुरभुरी और हवादार हो जाए। पाटा लगाकर खेत समतल करें। पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर-जनवरी है, जब पौधे सुप्त अवस्था में होते हैं। पौधों के लिए 6 से 6 मीटर की दूरी पर 1 से 8 मीटर के गड्ढे खोदें और कुछ हफ्ते खुला छोड़ दें। हर गड्ढे में 20-25 किलो गोबर की खाद, 1 किलो सुपर फॉस्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाएं। पौधे नर्सरी से खरीदें। ग्राफ्ट यूनियन जमीन से 15-20 सेमी ऊपर रखें और मिट्टी हल्के हाथों से दबाएं। पौधे लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें, ताकि जड़ें अच्छी तरह जम जाएं। किसान भाइयों, पौधों की निरंतर देखभाल से ही बाग स्वस्थ और फलदार बनता है। शुरुआती वर्षों में पौधों को हर हफ्ते सिंचाई की जरूरत होती है। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा तरीका है। फल लगने के समय मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें। हर साल वयस्क पेड़ को 30-40 किलो गोबर की खाद दें, खासकर सर्दियों में। रासायनिक उर्वरक मिट्टी की जांच के आधार पर दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सही मात्रा जरूरी है। उर्वरक फूल आने से पहले और फल लगने के बाद दें और हल्की गुड़ाई करें। संतुलित सिंचाई और खाद प्रबंधन से आपके चेरी के पेड़ सालों साल स्वस्थ रहेंगे। किसान भाइयों, बाग की नियमित देखभाल और कटाई छंटाई से पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें या मल्चिंग का इस्तेमाल करें। प्रूनिंग से पेड़ को मजबूत ढांचा मिलता है और धूप हवा अच्छी तरह पहुंचती है। सर्दियों में प्रूनिंग सबसे बेहतर रहती है। सूखी, रोगग्रस्त और आपस में उलझी शाखाएं हटा दें। कटे हिस्सों पर फफूंदनाशक लगाएं। गर्मियों में अनावश्यक नई टहनियां भी हटा सकते हैं, लेकिन ज्यादा छंटाई से बचें। मधुमक्खी पालन से परागण बेहतर होता है, जिससे फलों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ती है। नियमित देखभाल और सही प्रूनिंग से बाग सालों तक उत्पादक बना रहता है। किसान भाइयों, बीमारियां और कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन समय पर पहचान और रोकथाम से बचाव संभव है। ब्राउन रॉट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां चेरी में आम हैं। फूल आने से पहले और फल लगने के बाद फफूंदनाशक का छिड़काव करें। चेरी फ्रूट फ्लाई सबसे बड़ा कीट है। पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं और जरूरत पड़ने पर कीटनाशक का छिड़काव करें। एफिड्स के लिए नीम तेल आधारित जैविक कीटनाशक कारगर है। रोग प्रतिरोधी किस्में चुनें और बाग में जल निकासी की व्यवस्था रखें। पेड़ को खुला रखें। गिरी पत्तियां और टहनियां नष्ट करें। किसी भी लक्षण पर तुरंत कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें और समय पर उपाय करें। किसान भाइयों, महीनों की मेहनत के बाद फसल की तुड़ाई सबसे अहम पड़ाव है। चेरी की तुड़ाई तब करें जब फल पूरी तरह पक जाए और रंग गहरा हो। इसे पेड़ से तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता। तुड़ाई सुबह या शाम के ठंडे समय में करें और फलों को डंडी सहित तोड़ें। तुड़ाई के बाद खराब और कटे फटे फल अलग करें। फिर आकार और रंग के अनुसार ग्रेडिंग करें। फलों को छोटे बक्सों या पनेट में पैक करें, जिससे हवा आ जा सके। चेरी जल्दी खराब होती है, इसीलिए भंडारण के लिए ठंडी जगह या कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करें। सही तुड़ाई, ग्रेडिंग और पैकिंग से आपकी चेरी बाजार में सबसे अच्छी स्थिति में पहुंचेगी। किसान भाइयों, असली सफलता तब मिलती है जब आपकी उपज अच्छे दामों पर बिकती है।
मेहनत से उगाई गई फसल का सही मूल्य तभी मिलता है जब आप उसे सही बाजार तक पहुंचा पाते हैं। आज के समय में बाजार की समझ और सही रणनीति अपनाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। चेरी की मांग बड़े शहरों, होटलों और प्रोसेसिंग यूनिट्स में ज्यादा है। वहां ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले फलों की हमेशा जरूरत रहती है। अगर आप अपनी उपज को इन जगहों तक पहुंचा पाते हैं तो आपको बेहतर दाम मिल सकते हैं। इसके लिए आपको बाजार की मांग और खरीदारों की पसंद को समझना जरूरी है। आजकल तकनीक की मदद से आप सीधे खरीदारों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए आप अपने उत्पाद की जानकारी और कीमत आसानी से साझा कर सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है और आपको सीधा लाभ मिलता है। प्रोसेसिंग कर जैम, जेली, जूस या मुरब्बा बनाकर भी मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इससे फलों की बर्बादी भी कम होती है और उत्पादों की वैल्यू भी बढ़ती है। आप अपने गांव या घर में छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह या एफपीओ बनाकर सामूहिक बिक्री करें। इससे लागत कम होती है और बाजार में आपकी सौदेबाजी की ताकत बढ़ती है। समूह में मिलकर काम करने से नए बाजारों तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। हिमाचल के रमेश ठाकुर जी ने सेब के साथ चेरी की खेती शुरू की। सही तकनीक और मेहनत से 3 गुना मुनाफा कमाया। उन्होंने अपने खेत में नई किस्में लगाई और सिंचाई व देखभाल पर खास ध्यान दिया। उन्होंने ताजे फल के साथ जैम और मुरब्बा भी बेचा और अपने उत्पादों की पैकिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया। आकर्षक पैकेजिंग और सही ब्रांडिंग से उनके उत्पादों की मांग और दाम दोनों बढ़े। रमेश जी की कहानी बताती है कि सही जानकारी, नई तकनीक और लगन से कोई भी किसान चेरी की खेती से अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर आप भी मेहनत और समझदारी से काम करें तो आपकी सफलता की कहानी भी पूरे गांव में मिसाल बन सकती है।